Hello, dear students of 12th class. You are with me, your English teacher. So, now it's time to learn and understand our poem number 6, Aunt Jennifer's Tiger. And as you know, this is last poem of our book Flamingo, and actually it's poem number 5 because poem number 5, A Roadside Stand, has been deleted by CBSE for this session 2020-2021. So actually it's a poem number 5, Aunt Jennifer Tiger, written by Adrian Rich. Okay, so as you can see on the screen, there are 3 stanzas in this poem. Already some videos have been sent to our subject group so that you can understand this poem very easily and quickly. So let's see what is written in stanza number 1. Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in a sleek, chivalric certainty. ओके, डेनिजेंस की मीनिंग देख लीजिए आप, ए पर्सन, एन एनिमल और ए प्लांट दैट लिव्स, ग्रोस और इज ऑफन फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस, जो उनका इनहेबिटेंट प्लेस रहता है, मूल स्थान जिसके नाम से वो जाना जाए। और स्लीक तो आप जानते हैं, एलिगेंट लिखा है। ओके, तो एलिगेंट मीन्स जो शाइनिंग, जो चमक रहती है, वेल ग्रूम, बने ठने जो लोग चिकने, उनको कहा जाता है। और कौन सा वर्ड आया है इसके बारे में? प्रांस। प्रांस मीन्स होता है छलांग लगाना, जंप ओवर। टोपाज जाना होता है ए ट्रांसपेरेंट येलो स्टोन यूज्ड इन ज्वेलरी, जिसको हम पुखराज कहते हैं, वो टोपाज है। ए ट्रांसपेरेंट येलो स्टोन, पीला पत्थर जो रहता है, यूज ज्वेलरी में यूज होने वाला पीला पुखराज। और डेनिजेंस तो आप जानते हैं, ड्वेलर्स जिसको निवासी कहते हैं। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब हरे जंगल। ओके, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस स्टैंजा इन इंग्लिश दैट Aunt Jennifer has created her tigers on the tapestry in wool. Her tigers are jumping across a screen. These dwellers of green forest look like bright yellow shining topaz. They are not afraid of men standing under the tree. They are well groomed and smooth. The tigers on the screen look brave. They pace with confidence. Okay, अब हिंदी में समझते हैं। आंट जेनिफर द्वारा जो ऊन से बुनाई किए हुए जो बाघ हैं, टाइगर हैं, वो एक पर्दे के ऊपर उछलते कूदते हैं। आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस, प्रांस पता चल गए हैं आपको कि जंप करना, उछलना कूदना, स्क्रीन पे जंप करते हैं। ये एक्चुअल में कौन से टाइगर बनाए गए हैं? आंट जेनिफर के द्वारा ऊन से बनाए गए हैं, ठीक है, मेड बाय वूल। ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये जो टाइगर हैं ये हरियाली दुनिया के निवासी हैं, हरे भरे जंगलों के ये निवासी जो हैं किस तरह लग रहे हैं? ब्राइट, चमकीले लग रहे हैं। टोपाज मतलब वही पीले पुखराज की भांति चमकीले ऐसा लगता है। और डेनिजेंस की मीनिंग तो आप जानते हो कि ये हरे भरी दुनिया के निवासी, तो इसको हम कह सकते हैं कि हरे हरे जंगलों के ये निवासी चमकीले पीले पुखराज की तरह लग रहे हैं।
दे डू नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री। और ये जो पीले जो चमकने वाले जो टाइगर हैं, ये पेड़ के नीचे खड़े हुए लोगों से नहीं डरते हैं। क्यों नहीं डरते हैं? और जो रियल के टाइगर हैं वो तो डरते हैं ना शिकारियों से। शिकारियों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर ये चूंकि ऊन से बने हैं तो आंट जेनिफर जो टाइगर हैं वो नहीं डरते हैं और स्क्रीन पर पर्दे पर यहाँ से वहाँ उछलते हैं। और लास्ट लाइन है, दे पेस इन ए स्लीक सिवरलिक सर्टेनिटी मीन्स, वे निडरता पूर्वक और शौर्यपूर्ण निश्चय के साथ दौड़ रहे हैं। पेस मतलब दौड़ना, और स्लीक तो बता चुके हैं आपको, बने ठने तरीके से। सिवियरली क्या होता है? ऑनरेबल एंड ब्रेव, शौर्यपूर्ण तरीके से। और सर्टेनिटी मतलब पूर्णतः विश्वास के साथ वो जो टाइगर हैं वो निडरता पूर्वक शौर्यपूर्ण निश्चय के साथ विश्वास के साथ यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहे हैं? जो टाइगर, मेड बाय आंट जेनिफर एंड शी मेड दिस टाइगर बाय वूल, ऊन के द्वारा जो बने टाइगर हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेकंड स्टेंजा। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. ये जो राइम स्कीम है इस पोयम की तो आप देख लें, AABB स्कीम है, क्योंकि आप लास्ट में देखिए कि वो जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैच करता है, इसलिए राइम स्कीम AABB है इसमें। ओके, इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, राइम स्कीम और फिगर ऑफ स्पीच और के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो हम पढ़ते रहेंगे बाद में। खैर, एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। Aunt Jennifer's fingers are moving over her wool. She is finding it difficult even to pull her ivory needles out of the wool. The heavy weight of her husband's wedding band still lies heavy upon her hands. अब उनकी कंडीशन के बारे में बताया जा रहा है इस स्टेंजा में कि फ्लटरिंग मतलब होता है ट्रेम्बलिंग, कांपना, और आइवरी नीडल यानी तो आप जानते हैं मेड ऑफ आइवरी, हाथी दांत की बनी हुई को आइवरी कहा जाता है। नीडल तो आप जानते हैं जो ऊन से जो किसी भी चीज़ को बनाया जाता है, जैसे कोई स्वेटर वगैरह, तो वो नीडल जो रहती हैं वो आइवरी नीडल मतलब हाथी दांत से बनी हुई वो जो नीडल आती हैं आपने देखी होंगी। और साथ साथ मैसिव यानी होता है हैवी, पुल यानी होता है ड्रॉ या खींचना, बैंड यानी स्ट्रिप या फीता या बंधन जिसको हम कहते हैं। तो आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लैटिंग थ्रू हर वूल, आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं उनके जो ऊन में कांपती हुई चल रही, मतलब ऊन से वो कुछ बुन तो रही, जैसे अभी उन्होंने टाइगर बनाया है वैसा कुछ बना रही, लेकिन कांप रही क्योंकि काफ़ी एज हो गई है उनकी, तो कांपती हुई चल रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और उनको तो हाथी दांत की सलाई कहते हैं उसको, सलाइयों को खींच पाने में भी कठिनाई महसूस हो रही है क्योंकि एज हो गई है काफ़ी। तो अब उनको जो भी नई कोई उनको आकृति बनाना, जिस तरह उन्होंने अभी ये टाइगर को बनाया है, कोई और कुछ बना रही होंगी तो उनको उंगलियां कांप रही हैं, और वो जो निडल है आइवरी निडल जिसको सलाई जिससे वो ऊन गुथा जाता है, उनको भी चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। द मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं, पति हैं, उनकी शादी के जो फीते का जो बंधन है वो आंट जेनिफर के हाथों पर भारी पड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कष्ट उठाया है, इसलिए उनकी उंगलियां कांप रही हैं, और वो जो सलाई है, जो आइवरी निडल है, उसको सही ढंग से नहीं चला पा रही, क्योंकि वो शादी का जो बंधन उनके इतना हैवी था, इतना हैवी मैसिव वेट था, इतना ज़्यादा बोझ के तले और शादी के बंधन के बोझ के तले वो दबी हुई हैं। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, मतलब के हाथों में ये बंधन इतना भारी है कि उस बंधन के भार से जेनिफर का हाथ भी बहुत दब चुका है, आंट जेनिफर का। उस बंधन से वो बाहर नहीं निकल पाई हैं, वो सारे कष्ट सह रही हैं। चलते हैं लास्ट स्टेंजा की तरफ।
When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing, proud and afraid. Okay, so explanation in English. Even when Aunt Jennifer is dead, she will not be free from her misery. She will not be free from the hard and unpleasant experience of her married life. Her hands will still remain under the control of that heavy wedding band, but the tiger which she has made on the panel will go on prancing, proud and afraid. Okay, तो टेरिफाइड है मतलब यही भयंकर रूप से आतंकित, कांपते हुए हाथ, और रिंग्ड विद यानी होता है घिरे होना, ऑर्डिल्स मीन्स होता है डिफिकल्ट और टफ एक्सपीरियंस, कठोर अनुभव, और मास्टर्ड बाय मतलब अधीन या नियंत्रण में होना, और पैनल तो आप जानते हैं अर्था। तो व्हेन आंट इज डेड, जब आंटी मर जाएंगी, मर चुकी होंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उनके जो भयंकर भयभीत हाथ जो हैं वो पड़े होंगे। कैसे पड़े होंगे? स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डील्स, अभी भी वो घिरे होंगे, रिंग्ड होंगे, अभी भी घिरे होंगे किससे? ऑर्डील्स मीन्स होता है उन कठिन कठोर अनुभवों से। सी वाज मास्टर्ड बाय, जिन्होंने उनको अपने अधीन कर रखा था। जिन्होंने मतलब किन्होंने? वो कठिन अनुभवों ने किनको अधीन करके रखा था? आंट जेनिफर को। मतलब जो उनके वैवाहिक जीवन के जो कटु अनुभव हैं, कठिन अनुभव हैं, उनसे उनके हाथ तब भी घिरे होंगे जब वो मर जाएंगी, तब भी उनके हाथ पड़े जरूर होंगे, लेकिन वो हाथ जो है कठिन अनुभव जो उनके मैरिड लाइफ में जो कठिन अनुभव आए हैं, जो कष्ट संघर्ष उन्होंने झेला है, उन कठिन संघर्षों से अभी भी वो घिरे होंगे। जो कठिन परिस्थितियों से उनके हाथ जो हैं अभी भी घिरे होंगे, क्योंकि आंट जेनिफर को जो मेसिव बैंड है मैरिड का, अपने जो अंकल हैं उनके साथ जो वैवाहिक जीवन का जो बंधन, उससे कभी मुक्त नहीं हो पाई हैं। द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड, लेकिन उन्होंने जो टाइगर बनाई हैं मेड बाय वूल, ऊन के माध्यम से जो टाइगर बनाई होंगी, वो तब भी पर्दे पर क्या कर रहे होंगे? विल गो ऑन प्रांसिंग, वो अभी भी उछल रहे होंगे, प्राउड एंड अनफ्रेड, और बहुत ही गर्व के साथ, और अनअफ्रेड मतलब बिना किसी डर से, निर्भयता के साथ, गर्व और निर्भयता के साथ वे बाग जो उन्होंने बनाए थे वो अभी भी उस पैनल पर्दे पर उछलते कूदते रहेंगे। Okay, so we have completed our poem number 5, Aunt Jennifer's Tiger। काफ़ी अच्छी पोयम है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, आप तैयार करें। अगले वीडियो में we will learn about gist of the poem and some question answer। Okay, so thank you very much।